जय श्री महाकाल दोस्तों। मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी कक्षा 10 में अध्याय 5 समांतर श्रेणी आवंटित अंक जो है इसमें मध्य प्रदेश बोर्ड में तो 5 दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है और अपन उदाहरण भी लेके देखते हैं इसमें और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, चलते देखें। पहला सवाल देखो आपके उदाहरण का आ रहा है। देखो देखो अपन देखते हैं, जैसे कि एक लिया अपन ने, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, पांच लिया, छह लिया, सात लिया, आठ लिया। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दी, श्रेणी ली। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, इस प्रकार से अगर अपन ने श्रेणी ली तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखते, ये वाला जो पद है इसको कहेंगे पहला पद। और अगर अपन दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये कितना आ रहा है प्यारे मित्रों, एक आ रहा है। और अगर अपन तीन में से भी दो घटाते हैं तो ये भी कितना आएगा, एक। अगर चार में से भी तीन घटाते हैं तो ये भी कितना आ रहा है प्यारे मित्रों, एक आ रहा है। तो सभी पदों का यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसे अपन क्या करें, कहेंगे सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। और ये जो पहला पद है इसको प्रथम पद कहेंगे, इसको अपन ए से लिखेंगे। तो ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, जिसे सार्वंतर कहते हैं। अगर समान है तो उसे क्या कहेंगे अपन, एपी या समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो पहले पद को छोड़कर। ठीक है, ऐसी श्रेणी, आपके ऐसी श्रेणी जिसके जिसके दो क्रमागत क्रमागत पदों का दो क्रमागत पदों का सार्वंतर सार्वंतर, इसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे प्यारे मित्रों। और इसको कैसे लिखेंगे अपन, डी से। सार्वंतर समान हो, सार्वंतर समान हो प्रथम पद को छोड़कर। प्रथम पद को ऐसे लिखेंगे, प्रथम पद ए को छोड़कर। ठीक है, छोड़कर, प्रथम पद ए को छोड़कर सार्वंतर समान हो प्रथम पद ए को छोड़कर। ऐसी श्रेणी को ऐसी श्रेणी को ऐसी जो श्रेणी होगी आपके, ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे अपन, समांतर श्रेणी। ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे अपन, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी या एपी लिखेंगे इसको, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे अपन, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते, देखो देखो अगर अपन ने पहला पद ए मान लिया तो देखो दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। और ध्यान रखना, अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाकर निकाला जाता है। जो सार्वंतर निकालते हैं ना अपन, अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाकर निकाला जाता है। इसीलिए अपन ने लिखा है पहला पद छोड़कर प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद से पहले कोई पद ही नहीं, तो पहला वाला पद अगले वाले यानी कि प्रथम पद में से क्या घटाएंगे अपन। ठीक है, इसलिए पहला पद को छोड़कर लिखा है अपन ने। तो देखो यहाँ पर ये अगर पहला पद ए है तो इसमें अगर मैं सार्वंतर जोड़ूंगा तो अगला पद आ जाएगा। सार्वंतर तो अपन ने डी माना है तो ए प्लस डी आ जाएगा। अगर अगला पद निकालूंगा तो फिर इसमें फिर पुनः सार्वंतर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, टू डी आ जाएगा। फिर इसमें मैं सार्वंतर जोड़ूंगा तो अगला पद आ जाएगा आपके थ्री डी। फिर इसमें सार्वंतर जोड़ूंगा तो मैं क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, अगला पद आ जाएगा। ठीक है, तो अपन उल्टे भी बात वही है। देखो इसमें से सार्वंतर घटाओगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसमें से डी कम करना पड़ेगा आपको। तो देखो चार डी था तो तीन डी हो गया, इसमें से पुनः डी कम किया तो टू डी हो गया, इसमें से पुनः डी कम किया तो वन डी हो गया, और इसमें से डी पुनः कम करेंगे तो ए बच जाएगा। इसमें से फिर अगर आपने डी कम किया तो ए माइनस डी हो जाएगा, इससे पहला पद भी आ जाएगा प्यारे मित्रों। इसमें से पुनः डी कम करोगे तो माइनस टू डी भी आ जाएगा। लेकिन देखो अपने को इधर से ही लेना है, ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी जो लेंगे ये आपके समांतर श्रेणी हो गई। ये इसका क्या हो गया, प्रथम पद।
ये इसका द्वितीय पद हो गया, ये इसका तृतीय पद हो गया, ये इसका चतुर्थ पद हो गया, ये इसका पांचवा पद हो गया। लेकिन देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 ही आ रहा है देखो, और यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आया 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। मतलब ये जो पहला पद है इसको A1 भी लिखेंगे अपन और A भी लिखेंगे प्यारे मित्रों। इसको प्रथम पद को A1 और A दोनों ही लिखेंगे अपन, ध्यान रखना। और ये कौन सा है दूसरा पद, इसको A2 लिखेंगे। ये तीसरा पद है इसको क्या लिखेंगे प्यारे मित्रों, A3 लिखेंगे। ये चौथा पद है इसको A4 लिखेंगे। ये पांचवा पद है इसको क्या लिखेंगे, A5 लिखेंगे। इस प्रकार से आपके पद आता जाएगा। और देखो पद, देखो पांचवें पद के लिए 4 आया। देखो पांचवा पद जैसे मैंने निकाला यहाँ पर A5 लिखा तो अपन क्या आया, देखो एक कम, यानी कि 5 - 1 इंटू डी आ गया। वैसे मैं अगर चौथा पद निकालता ना तो क्या आता, देखो चौथा पद के लिए 3 आ रहा है, A+4 - 1 गुणा डी आ रहा है प्यारे मित्रों। एक कम आ रहा है, जो भी पद निकालोगे उससे एक कम आएगा, यानी कि आप एनवा पद निकालोगे। ये पांचवें पद के लिए एक कम हुआ तो एनवे पद के लिए भी क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। यानी कि ये आपके कोई सा भी पद निकालना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, जनरल टर्म, यानी कि फार्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। कोई सा भी पद निकालने के लिए आपके सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आप अगर छठा पद निकालोगे तो क्या आएगा प्यारे मित्रों, A+5D हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, देखो छठा पद। अगर आप छठा पद निकालोगे ना तो A6 लिखोगे, A तो ऐसे आ जाएगा, और 6 - 1 गुणा डी लिखोगे, और 6 में से 1 घटेगा तो देखो 5D ही बच रहा है प्यारे मित्रों। ये छठे पद के लिए क्या आ गया प्यारे मित्रों, 5 आ गया। तो ये आपके कोई सा भी पद निकालने के लिए फार्मूला आ जाएगा। जहां ए क्या है प्यारे मित्रों, प्रथम पद। ए क्या है, प्रथम पद। और ये डी क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर है प्यारे मित्रों। ये क्या है, सार्वंतर है, सभी का समान आएगा मेरे प्यारे मित्रों। ये सबका क्या आएगा, आपके समान आएगा, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। अगर ऐसी श्रेणी जिसके अगले पद में से पहला पद घटाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, सारवंतर। और सभी पदों का अगर सारवंतर समान है तो ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो ये समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई। और ये इसके nवें पद को निकालने के लिए फार्मूला हो गया आपके। तो चलो देखते हैं प्यारे मित्रों, यहाँ पर पहला उदाहरण आ जाता है आपके, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा उदाहरण है। देखो आपको दिखा होगा, उदाहरण आपके पहला है। देखो उदाहरण पहला क्या आ रहा है आपके, देखो ये है आपके प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखो इसने दो ही बातें पूछी है उदाहरण पहले में, ठीक है प्यारे मित्रों। उदाहरण पहला है आपके, उदाहरण पहला है प्रश्नावली 5 का पहला उदाहरण क्या है आपके, क्या एपी क्या दे रखी है इसने, एपी आपके दी गई है, क्या दी गई है, 3/2, कोमा 1/2, कोमा -1/2, कोमा -3/2 डेस डेस। और पूछा क्या है उसने, प्रथम पद और सारवंतर पूछा है प्यारे मित्रों। तो देखो प्रथम पद आपके क्या आ जाएगा, प्रथम पद तो पहला पद होता है, प्रथम पद जिसको अपन ए से लिखेंगे। और ये क्या होता है, बोलो पहला वाला पद ही प्रथम पद होता है। तो आपके 3/2 हो जाएगा प्रथम पद। तो क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, 3/2 आ गया प्रथम पद। फिर अपन क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो अगले वाले पद में से पहला वाला पद, कोई से भी पदों का सार्वंतर डी जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो समान होता है, ठीक है ना मित्रों। तो अपन क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर और निकालते हैं। तो वो क्या आ जाएगा आपके, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो क्या करेंगे, देखो प्यारे मित्रों 1/2 में से अपन 3/2 को माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हर समान है तो अंश में डायरेक्ट जोड़ घटा हो जाएगा। एक हर को अपन ने एलसीएम ले लिया और एक में से आप
3 घटाओगे तो -2 बच जाएंगे प्यारे मित्रों। क्या बचेगा? -2। ये -2 से काटेंगे 2 एकम 2, तो सारवंतर आपके क्या आएगा? -1। और प्रथम पद आ गया 3/2। ये आपके उदाहरण पहला था। इसके बाद में अपन उदाहरण दूसरा देखते हैं। देखिए देखिए प्यारे मित्रों, उदाहरण 2 में देखो 4 सवाल दिए गए हैं आपके। ठीक है मित्रों, उदाहरण दूसरे में 4 सवाल दिए गए हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है? यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद और अपने को लिखना है प्यारे मित्रों। इनमें से जो है उदाहरण 2 देखते हैं अपन। उदाहरण दूसरा जो है, कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। देखो पहला सवाल तो क्या आ जाता है आपके 4,10, 16, 22 डेस डेस डेस। आपकी ये एपी है कि नहीं है, पहले तो ये लिखना है एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो उसके अगले 2 और पद अपने को लिखना है। ठीक है प्यारे मित्रों, अगर एपी होगी तो इसके सभी पदों का सार्वंतर समान होगा। तो देखो हल करके अपन इसका सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। देखो एक तो 10 में से मैं क्या कर देता हूं, 4 को घटाता हूं देखिए, और एक 16 में से 10 को भी घटा लेता हूं। 16 में से 10 को भी घटाया। एक बार तो मैंने क्या किया, 10 में से 4 घटाया, फिर 16 में से 10 घटाया। देखता हूं देखो 10 में से 4 गया, 6 बचा, और 16 में से 10 घटा तो भी 6 बचा। तो चूंकि सार्वंतर डी क्या है बोलो, समान है प्यारे मित्रों, बराबर आ रहा है। सभी पदों का चाहो तो आप 22 में से 16 घटा दोगे। ठीक है, तो 22 में से अगर अपन 16 घटाएंगे तो भी कितना आ रहा है प्यारे मित्रों, 6 आ रहा है। सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बोलो, बराबर आ रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, सभी का कॉमन डिफरेंस 6 जो है क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः एपी है सारवंतर डी बराबर 6 समान है। क्योंकि क्योंकि अपन लिख देते हैं, क्योंकि सभी पदों का सभी पदों का सार्वंतर सार्वंतर डी बराबर 6 समान है, समान है। अतः एपी है। ठीक है, एपी है तो उसने क्या कहा, अगले 2 और पद लिखिए प्यारे मित्रों। अगले 2 पद और लिख देते हैं। ठीक है, अगले 2 पद। तो देखो अगले 2 पद लिखेंगे तो देखो इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें सार्वंतर जोड़ा ये आ जाएगा, इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें सार अंतर इन 6 जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा। 22 में अपन 6 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में फिर जोड़ोगे 6 तो 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3 34 आ जाएगा। तो ये अगले 2 पद भी आ गया आपके। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का पहला था। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आपके दूसरे का पहला आ गया। अब दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे का दूसरा क्या आता है आपके। ठीक है, दूसरे का दूसरा क्या बनता है आपके। दूसरे का दूसरा सवाल है आपके इसमें 1 -1 -3 -5 डैश डैश डैश। चलो इसमें भी अपन देखते हैं, देखिए कॉमन डिफरेंस समान है कि नहीं है। हल देखो आप, इसका हल सार्व अंतर जो है कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो एक तो अपन -1 में से इसको 1 को माइनस कर देते हैं देखिए, फिर -3 में से पुनः -1 को। ठीक है, देखो -3 में से -1 को माइनस किया, फिर अपन ने -5 में से -3 को माइनस करते हैं देखिए। तो अपन ने देखा है यहाँ -1 कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, -2 हो जाता है। और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 -3 है, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये तो -3 रहेगा, ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो 1 में से 3 घटाओगे, यहाँ भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है।
और ये माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 3 में से आप जो है 5 घटाओगे -2 आ रहा है, अर्थात सभी में कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है, सार्व अंतर जो है आपके समान आ रहा है। तो यह भी एपी है प्यारे मित्रों, ये भी क्या हो जाएगी आपके एपी है। क्योंकि इसमें भी, चूंकि इस श्रेणी में भी, इस श्रेणी में भी सार्व अंतर t बराबर -2 समान है, अतः एपी है। जब ये एपी है अपने को पता चल गया, तो उसने बोला है कि अगले 2 और पद लिखिए प्यारे मित्रों। तो देखो इसमें सार्व अंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें सार्व अंतर जोड़ा ये आ जाए, इसमें सार्व अंतर जोड़ेंगे ये आ जाए, इसमें सार्व अंतर जोड़ेंगे अगला पद आ जाएगा, इसमें फिर सार्व अंतर जोड़ेंगे अगला आ जाएगा। तो अगले अगले दो पद लिखेंगे। देखो -5 में सार्व अंतर जोड़ोगे -2, -5 -2 -7 हो जाएगा। फिर -7 में फिर -2 जोड़ोगे तो -9 होंगे। अगले दो पद भी आ गए, आपके सार्व अंतर -2 हो गया, और अगले पद -2 और -7 और -9 हो जाएंगे। ये आपके दूसरा था। इसके बाद में चलो अपन जो है तीसरा सवाल देखते हैं इसी का। ठीक है, तीसरा क्या है, देखो उदाहरण तीसरा, दूसरे का तीसरा है, क्या आ रहा है -2 2 -2 2 -2 डेस डेस डेस। चलो अब ये एपी है कि नहीं है अपन चेक करते हैं। सार्व अंतर चेक कर लो, सभी पदों का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। तो देखो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, 2 में से किसको घटाऊंगा प्यारे मित्रों, -2 को। फिर -2 में से 2 को घटाऊंगा, अब अगली बार -2 में से किसको घटाऊंगा, 2 को। फिर अगली बार क्या करूंगा, 2 में से -2 को घटाऊंगा, 2 में से किसको घटाऊंगा, -2 को। देखिए देखता हूं इनका कॉमन डिफरेंस। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया है, तो -2 -2 -4, 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया है। तो देखो ये तो क्या हो गया आपके 4 हो गया, ये -4 हो गया, और ये क्या हो गया प्यारे मित्रों, 4 हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है प्यारे मित्रों, कॉमन डिफरेंस देखो ये -4 आ रहा है, जबकि ये 4 आ रहा है, ये 4 आएगा फिर -4 आ जाएगा। देखो आप इसमें से इसको घटाओगे ना, तो क्या करोगे प्यारे मित्रों, -2 में से -2 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, -4, तो ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। तो अगले दो पद भी नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ सार्व अंतर डी समान नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर डी समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं होगी, प्यारे मित्रों, यह एपी नहीं होगी, यह आपकी एपी नहीं होगी। चलो चौथा सवाल देखते हैं इसके बाद में। ठीक है ना, चौथा दूसरे का चौथा है, आपके उदाहरण दूसरे का चौथा है। चौथा सवाल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा, फिर 1 आ रहा, फिर 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर क्या आ रहा, 3 आ रहा, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, डेस डेस डेस। तो देखो सार्व अंतर चेक कर लो आप, तो बस सार्व अंतर, जादू मंतर या छू मंतर कुछ भी बोल दो इसको, समान है तो एपी होगा। तीनों ही सार्व अंतर, जादू मंतर और छू मंतर तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एपी हो जाएगा। देखो एक में से एक घटाएंगे, एक में से एक घटाएंगे, फिर एक में से एक घटाएंगे साहब, फिर एक में से एक घटाएंगे, फिर किस में से, देखो 2 में से, यहाँ भी देखो एक में से एक घटा सकते हो आप। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या करेंगे अपन, एक में से एक घटाएंगे, यहाँ देखो 2 में से एक घटाएंगे, 2 में से किसको घटाएंगे, एक घटाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखो प्यारे मित्रों, एक में से एक घटेगा 0, यहाँ भी एक में से एक घटेगा 0, यहाँ भी एक में से एक घटेगा 0, यहाँ 2 में से एक घटेगा 1 आएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो यहाँ और यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर है,
लेकिन यहाँ आपके क्या होगा प्यारे मित्रों, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सभी पदों का सार्वंतर टी समान नहीं होगा, कुछ का होगा लेकिन सभी का समान नहीं होगा, अतः एपी नहीं है। क्योंकि यहाँ सभी पदों का सार्वंतर डी समान नहीं है, सार्वंतर डी समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, यह एपी आपके नहीं होगी, क्योंकि सभी पदों का सार्वंतर डी जो है समान होना चाहिए, तभी एपी होती है प्यारे मित्रों। तो अगले दो पद भी अपने को नहीं लिखना है इसमें। चलो अब अपन देखते हैं 5.1 का पहला सवाल आ जाता है आपके। ठीक है प्यारे मित्रों, 5.1 का पहला सवाल देखते हैं अपन। 5.1 का आपके पहला सवाल है, देखो क्या कह रहा है। 5.1 का पहला सवाल है, देखो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है, और क्यों एपी है और क्यों है। भाई एपी है तो क्यों है, क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है प्यारे मित्रों, 15 रुपए है। इसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर चलता है तो 8 रुपए लगता है, मतलब 8 रुपए बढ़ रहा है, हर बार 8 रुपए बढ़ रहा है, मतलब डी का मान दे दिया उसने, सार्वंतर डी दे दिया प्यारे मित्रों। ठीक है, तो देखो पहले का पहला आपके प्रश्नावली 5.1। ठीक है, प्रश्नावली आ रही है आपके 5.1, इसमें पहले का पहला सवाल आ रहा है। देखो आपके प्रथम किराया, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया कह रहा है वो। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 रुपए दिया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। तो बोल रहा है कि स्थितियों में संबद्ध सूची एपी है और क्यों है, संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ऐसा कह रहा है। किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, किन स्थितियों में एपी है और क्यों है तो क्यों है भाई। तो देखो ये तो प्रथम पद आ गया, तो अपन लिखेंगे तो ये तो प्रथम पद आ गया। अब इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 में 8 जोड़ेंगे, 8 15 और 5 20 23 हो रहा है। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 2 और 1 3 31 हो जाएगा आपके। फिर इसमें अगर आप 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यह एपी है। ठीक है प्यारे मित्रों, क्यों, क्योंकि वापस अगर इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, समान आएगा, अतः यह एपी है। यहाँ यहाँ सार्वंतर डी समान होगा, सार्वंतर डी जो है प्रथम पद को छोड़कर, क्योंकि इसमें से क्या घटाओगे, सार्वंतर डी बराबर 8 समान होगा, अतः अतः यह एपी है। ठीक है, यह क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। ये पांचवे का आपके पहला था। देखो पांचवे का आप जो है अपन दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो दूसरा सवाल, क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। बेलन के अंदर जो भी वायु बचती है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बाहर निकाल देता है तो ये एपी होगी कि नहीं होगी, अपन देखते हैं। देखे ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। पहले का आपके जो है दूसरा सवाल आ जाएगा, पहले का दूसरा। ठीक है, पहले का आपके दूसरा है। ठीक है, मान लेते आप, अपन ने मान लिया, माना कि बेलन में प्रारंभ में वायु का आयतन, वायु का जो आयतन है प्यारे मित्रों,
वो ए मान लिया अपन ने, ठीक है। पहले सर्वप्रथम जो है बेलन में जो वायु थी, वायु का जो आयतन है वो अपन ने ए मान लिया, ठीक है। प्रारंभ में ए मान लिया। अब एक वायु निकालने वाला पंप है, इसके पास में एक वायु निकालने वाला पंप है, और वो क्या कह रहा है, ये वायु निकालने वाला पंप जो है, जब भी इस पंप को लगाया जाता है तो वो क्या करता है, इसके भीतर जो भी वायु है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। ये वायु निकालने वाला पंप जैसे लगाएंगे, इसके अंदर शेष वायु का 1/4 बाहर निकालता है प्यारे मित्रों। तो ये प्रथम में वायु है, ठीक है। तो देखो ये प्रारंभ में वायु है, ठीक है। अब प्रथम बार देखो, प्रथम बार शेष वायु, शेष वायु, ठीक है। इसको अपन ने A1 नाम दे दिया। प्रथम में ए थी, दूसरे नंबर पर A1 नाम दे दिया अपन ने। तो देखो इसका 1/4 बाहर निकल जाएगी। ए थी पहले, इसका 1/4 बाहर निकाल दो, बचेगी कितनी प्यारे मित्रों, ए में से ए का 1/4 बाहर निकालेंगे, ठीक है। ए का 1/4 ही है ये, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ए में से ही इसका 1/4 बाहर निकल जाएगी, कितने बचेगी, तो देखो 4 का गुणा ए में करूंगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखो लघुत्तम लेंगे ना अपन 4, तो 4 का गुणा इस ए में करना पड़ेगा, 4a माइनस ए के। देखो 4a में से ए जाएगा तो 3a बच जाएगा, 3a/4 बचेगा। अब ये आपके एक बार पंप लगाओगे तो अब द्वितीय बार देखो, देखो द्वितीय बार शेष वायु कितनी रहती है, A2 लिख दो इसको। अब ये थी पहले, अब ये बची थी भाई, शेष ये है ना, अब इसका 1/4 बाहर निकालेगा पंप मेरे प्यारे मित्रों, इसका 1/4 बाहर फेंकेगा आपकी बार वायु। तो इसका 1/4 निकालेंगे अपन, किसका बोलो प्यारे मित्रों, 3a/4 का 1/4 निकालेंगे। अब 3a/4 है प्यारे मित्रों, इसी का 1/4 बाहर निकलेगा। कितनी थी, 3a/4 थी, 3a/4 थी ना, 3a/4 थी, इसी का 1/4 बाहर निकलेगी। इसका ही जैसे पहली बार पहले का 1/4 थी, पहली बार पहले का ही देखो 1/4 है, इसी का 1/4 है। तो यहाँ भी देखो इसी का 1/4 बाहर निकलेगी, ठीक है। तो देखो ये तो 4 चौक 16 हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये कितना हो जाएगा आपके, ये तो 3a/4 है, और ये कितना है, 1/4 इंटू 3a/4 है, ठीक है। तो देखो लघुत्तम समान करने के लिए मैं 4 से गुणा भाग कर दूंगा, तो यहाँ भी देखो 16 लघुत्तम, यहाँ भी 16 लघुत्तम आ जाएंगे, 16 लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ कितना देखो 4 × 12 ए रहेंगे, यहाँ आपके 12 ए रहेंगे, माइनस यहाँ 1 का गुणा 3a में होगा 3a, और देखो 12a में से 3a घटेंगे तो कितने बच जाएंगे प्यारे मित्रों, 9a/16 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा आपके 9a/16, ठीक है प्यारे मित्रों, ये आया। चलो अब ये एपी अगर सार्वंतर डी समान आ गया तो एपी होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है प्यारे मित्रों। इन दोनों पदों का और इन दोनों पदों का अंतर निकाल लो, अगर सार्वंतर डी निकालोगे समान होगा तो एपी होगी, ठीक है, अन्यथा नहीं होगी। तो सार्वंतर डी निकाल रहे हैं अपन, सार्वंतर डी। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, अगले वाले पद में से पहला पद घटेगा, यानी कि इसमें से ये घटेगा, आपके 3a/4 में से तो a घटेगा, और यहाँ प्यारे मित्रों इसमें से ये घटेगा, यहाँ इसमें से ये घटा था, यहाँ इसमें से ये घटेगा, यानी कि 9a/16 में से 3a/4 घटेगा। अगर ये दोनों समान आया तो आपकी एपी होगी, नहीं आया तो नहीं होगी। तो चलो अपन घटा के देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखो क्या है प्यारे मित्रों, 3a/4 माइनस ए है, तो यहाँ 4 है तो 4 से गुणा भाग कर दूं, लघुत्तम सिंपल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 4 लघुत्तम ले लूंगा, तो देखो ये 3a माइनस ये 4 है, तो देखो 3a में से 4a घटेगा तो a के माइनस का बचेगा, आपके क्या बचेगा, -a/4। और यहां देखो, देखे प्यारे मित्रों,
यहां आपके क्या है, देखो यहां आपके क्या रहेगा, यहां मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या है, देखो 9a/16 है, माइनस यहाँ पर क्या है 3a/4 है, तो 4 से गुणा भाग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी कितना हो गया प्यारे मित्रों 16। और यहाँ देखो 9a में से 4 थी 12 ये घट जाएंगे, 9 में से 12 घटेंगे तो माइनस का 3a बचेगा, माइनस का 3a/16 आ रहा है, माइनस का 3a/16 आ रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो यहाँ बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों में सार्व अंतर डी जो है वो क्या है प्यारे मित्रों, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका तो ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, अतः एपी नहीं होगी आपके। आपको लिखना तो इतना सही है। ठीक है, क्योंकि सार्व अंतर डी समान नहीं है अतः एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे मित्रों, क्योंकि सार्वंतर डी जो है इसमें समान नहीं है, इसलिए यह जो है एपी नहीं होगी आपके। अगला देखते हैं, देखिए इसी का अगला क्या आ रहा है आपके, देखते हैं, देखिए तीसरा देखो, चौथा, दो और बचे इसके, फिर अगली वाली चलेगी। देखो प्यारे मित्रों, यही थोड़े दोनों अटपटे हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, तो एपी है कि नहीं है। भाई कुआं खोद रहा है, प्रथम मीटर की लागत जो है वो 150 रुपए ले लेता है, उसके बाद में 50 रुपए बढ़ रही है, तो देखो ए का मान पहले का तीसरा है 5.1 का आपके। ठीक है, देखो ए का मान यानी कि प्रथम खुदाई की लागत तो 150 रुपये हो गया, अब वो प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना दे रहा है, वो 50 रुपये होगी, तो देखो ये आपकी एपी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो पहला पद तो 150 हो जाएगा, इसमें सार्व अंतर 150 में 50 जोड़ूंगा तो मैं 200 हो जाएगा, फिर इसमें सार्व अंतर जोड़ूंगा तो 250 हो जाएगा, फिर इसमें सार्व अंतर जोड़ूंगा तो 300 हो जाएगा, तो यहाँ सार्व अंतर सब में डी समान होगा, चूंकि यहाँ सार्व अंतर, सार्व अंतर, जादू मंतर, छू मंतर डी बराबर 50 समान होगा, समान होगा, क्योंकि हर बार 50 रुपए बढ़ रहा था, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। ठीक है, कौन सी संख्याओं की सूची एपी है और कौन सी नहीं है ये पूछा था, तो यह तो आपके एपी है प्यारे मित्रों। अगला देखते हैं, देखिए यह आपके क्या है प्यारे मित्रों, एपी है। देखो अगला है इसका, पहले का चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो ये आपकी एपी है कि नहीं है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 1,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है भाई, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो ये आपके एपी है कि नहीं है, देखते हैं, देखिए देखो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कह रहा है वो। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा आपके, तो देखो पी का मान तो आपके जो है मूलधन जो है ये कितना हो गया आपके 10,000 हो गया। ठीक है, और दर का मान दे रखा है इसने 8% है आपके, दर कितनी है प्यारे मित्रों, 8% है ये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन देखो, पहले प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकाल लेते, देखो प्रथम वर्ष का मिश्रधन ए बराबर पी 1+r/100 की घात n से निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष का मिश्रधन आ जाएगा, तो देखो पी का मान तो कितना आ रहा है आपके 10,000, एक धन आर का मान कितना है प्यारे मित्रों 8 क्या आ जाएगा आपके 100, इसकी घात एन यानी कि एक वर्ष का, तो यही आएगा,
ठीक है, 1 वर्ष के लिए लेंगे ना अपन। तो देखो 100 एकम 100 और 8 108, तो क्या आ जाएगा आपके 10,000 इंटू 108 बटे क्या आएगा आपके 100, 108 बटे 100। तो देखो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा यहाँ पर और इसमें गुणा करेंगे 108 में, तो ये देखो 100 का गुणा करेंगे 2 जीरो और आ जाएगी। ये आ जाएगा आपके प्रथम वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, अब अगले वर्ष का मिश्र धन, इसको अपन अगर A2 नाम देंगे, तो ध्यान रखना अगले वर्ष के लिए ये यहाँ पर आपके चक्रवृद्धि ब्याज जो या आपके जो राशि ली जाएगी वो क्या लेंगे प्यारे मित्रों, 108, सॉरी 10,800 लेंगे। ठीक है, पी का मान क्या लेंगे, 10,800 लेंगे। और क्या लिखें, 1 प्लस दर तो 8% ही रहेगी बटे 100, और अगले दूसरे वर्ष का है लेकिन समय तो एक ही रहेगा आपके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन हल करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा आपके 10,800 इंटू 100 एकम 100 और 8 108 आ रहा है। 108 बट्टे कितना आया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 108 में 108 का अपन प्यारे मित्रों क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, 108 में 108 का गुणा कर लेते हैं प्यारे मित्रों। 108 इंटू 108 आपके आ रहा है 11,664 आ रहा है मेरे मित्रों। ये आपके मान आया यहाँ पर 11,064 आ गया। ठीक है, तो देखो अगले वर्ष का मिश्र धन निकाल लो। अगले वर्ष के लिए ये आएगा, अब आपके कितना आएगा, 11,664। एक धन दर तो 8 ही रहेगी बटे 100 रहेगा। अगले वर्ष, अगले 1 वर्ष का है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 11,664 तो ऐसे रहेगा। और 100 एकम 100 और 8 108 बटे 100 हो जाएगा ये भी आपके। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे प्यारे मित्रों, 108 का और अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें। 108 का और गुणा किया तो कितना आएगा आपके 12,59,712। देखो 100 की 2 जीरो थी, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, ये आएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आया। देखो अगर सार्व अंतर समान होगा तो देखो यहीं से ही पता चल रहा है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें तो पॉइंट में आएगा, इसमें पॉइंट नहीं आएगा आपके, तो यहाँ सार्व अंतर डी समान नहीं होगा तो यह एपी नहीं होगी प्यारे मित्रों। ठीक है, यहाँ सार्व अंतर डी समान नहीं होगा, समान नहीं होगा, नहीं होगा, अतः एपी नहीं होगी। ठीक है प्यारे मित्रों, नहीं होगी। कैसे देख लो, डबल देख लो आप। जैसे इसमें से इसको घटाऊंगा तो ऐसे ही चेक कर रहा है, पता चल रहा है कि यार पॉइंट में आएगा, इसमें तो पॉइंट में आ जाएगा आपके। लेकिन देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें पॉइंट में आएगा ही नहीं, पॉइंट के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बराबर नहीं होगा, सार्वंतर समान नहीं होगा, पता चल रहा है ऐसे ही, तो यह एपी नहीं होगी। ठीक है, ये आपके क्या आ गया, इसका जो है पहले के सारे सवाल खत्म हो गए। अगला देखो दूसरा सवाल आ रहा है आपके। ठीक है, 5.1 का दूसरे में भी बहुत सारे सवाल है, 5 सवाल दिए गए हैं। चलो इनको देखते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद व सार्व अंतर दे रखे हैं। 4 पद और लिखना है अपने को, प्रथम 4 पद लिखना है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर दे दिया इसने। ठीक है, प्रथम 4 पद और अपने को क्या कह रहा है वो, कि इसके प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अपने को प्रथम 4 पद और जो है इसमें जो है लिखना है। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके। प्रथम 4 पद और अपन जो है लिख देंगे इसमें, प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, जब एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, और देखो प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दे दिया इसने। ठीक है, प्रथम पद भी दे दिया इसने और इसने सार्व अंतर भी दे दिया। चलो प्रथम पद और सार्व अंतर तो इसने दिया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके। दूसरे का पहला, ठीक है प्यारे मित्रों, 5.1 का दूसरे का पहला सवाल है। पहला क्या है, एक ए बराबर तो दिया है इसने 10 दिया है, और सार्व अंतर दिया है इसने, ये भी 10 है। ठीक है, ये भी कितना है, 10 है। तो प्रथम 4 पद लिखना है, तो देखो पहला पद तो ये आ ही गया आपके, कितना हो गया, 10 आ गया।
दूसरा पद लिखेंगे ना अपन, तो इसको A1 लिख दो। सार्वंतर जोड़ेंगे ना इसमें, 10 + 10 यानी कितना हो जाएगा आपके 20। फिर अगला पद लिखूंगा मैं, तीसरा पद लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पहला ही पद है वैसे तो, ठीक है। इसमें क्या करूंगा, फिर मैं सार्वंतर यानी कि 10 जोड़ दूंगा। सार्वंतर 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसमें फिर सार्वंतर जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा प्यारे मित्रों। चाहो तो यहीं से आप ऐसे लिख दो, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पहला पद जो कि A1 है, और ये हो जाए A2, ये हो जाए A3, ये हो जाएगा A4। इसमें फिर अपन सार्वंतर यानी कि 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो ये आपके प्रथम चार पद हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम चार पद। अतः अतः एपी के प्रथम चार पद क्या हो जाए प्यारे मित्रों, 10, 20, 30 तथा 40 होंगे। ये आपके प्रथम चार पद हो गए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। ये आपके दूसरे का पहला था। देखो दूसरे का दूसरा देख लेते हैं अपन, देखें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो दूसरे का दूसरा, इसके भी अपने को क्या करना है, चार पद लिखना है, ठीक है। इसमें तो देखो डी सार्वंतर केवल 0 ही दिया है, तो सब सेम आ जाएगा। ध्यान रखना, सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। सार्वंतर, सार्व अंतर या जादू मंतर या छू मंतर, डी जो है सार्व अंतर, जादू मंतर या छू मंतर, ठीक है। सार्व अंतर, ठीक है। धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। सही विकल्प की दृष्टि से, आपके सत्य असत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे का दूसरा है आपके, क्या कह रहा है, ए बराबर दिया है इसने -2 और डी बराबर 0 है। तो देखो प्रथम चार पद लिखूंगा, A1 तो ए ही रहेगा पहला पद जो कि -2 है। अब दूसरा लिखूंगा तो इसमें फिर मैं सार्वंतर यानी कि 0 जोड़ूंगा तो भी क्या आएगा, -2। फिर तीसरा पद लिखूंगा तो इसमें फिर मैं सार्वंतर जोड़ दूंगा, और सार्वंतर तो सब में 0 ही है ना प्यारे बच्चों, तो ये सब में क्या आ जाएगा, इक्वल ही आ जाएगा। अभी हाल मैंने कहा था सब में सार्वंतर 0 भी हो सकता है, देखो इसमें 0 दिया है, तो ये अगले चार पद आ गया। अतः अगले चार पद, या प्रथम चार पद, सॉरी अगले नहीं, ठीक है। अतः प्रथम चार पद, एपी के प्रथम चार पद -2, -2, -2 तथा -2 होंगे, ठीक है प्यारे मित्रों। सारे के सारे ही -2, -2, -2 हो जाएंगे। तो इसका देखो अब अपन तीसरा सवाल देखते हैं, 5.1 का दूसरे का तीसरा सवाल क्या है। दूसरे का तीसरा सवाल देखो आप, देखो ये है आपके दूसरे का तीसरा, ए बराबर 4 और डी बराबर -3। ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। इसमें भी देखो प्रथम चार पद लिखना है, तो देखो पहला पद तो यही होगा, ए ही होगा जो कि 4 है। इसमें डी जोड़ दो फिर तो दूसरा आ जाएगा, यानी कि 4 में डी जोड़ेंगे यानी कि -3 जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने की तो कहा मैंने, लेकिन ये ऋण का घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पद निकालूंगा तो फिर इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, फिर डी जोड़ूंगा यानी कि -3 जोड़ूंगा। तो एक में -3 जोड़ने की तो कह रहे, लेकिन घटाना पड़ेगा क्योंकि ये ऋण का 3 है, तो एक में से 3 घटेगा तो -2 बच जाएगा। फिर आपके चौथा पद क्या आ जाएगा, इसमें से फिर, इसमें फिर अपन सार्वंतर जोड़ेंगे प्यारे मित्रों जो कि 3 है, -3 है, जोड़ेंगे -2 में -3 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अतः अतः एपी के प्रथम चार पद, प्रथम चार पद क्या हो गया प्यारे मित्रों, 4, 1, -2
तथा -5 होंगे, तथा -5 होंगे प्यारे मित्रों। ये आ गया आपके 4 पद। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आपके 4 पद आ गया। चलो अब आपने जो है दूसरे का चौथा सवाल देखते हैं। दूसरे का चौथा सवाल, 5 सवाल है इसमें। ठीक है, दूसरे का चौथा देखो, आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, चौथे का दूसरे का चौथा सवाल नहीं दिख रहा हो तो आप गणित खोलकर बैठे। 5.1 का दूसरे का चौथा है, मैंने लिख भी दिया है, देखो यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। सारवंतर कितना दिया है, 1/2। चलो प्रथम पद लिख देता हूं मैं, क्योंकि ए ही होगा और ये तो -1 हो गया। दूसरा पद लिखूंगा तो इसमें क्या करूंगा मैं, सारवंतर डी जोड़ दूंगा। भाई जोड़ने की तो कह रहे लेकिन घटाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, 1/2 में से 1 घटेगा तो आपके क्या बच जाएगा, -1/2 बच जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो 2 एकम 2, -2 +1 में से -2 घटेगा, -1 बच जाएगा। अब फिर तीसरा पद देखो, इसमें सारवंतर जोड़ना है तो 1/2 जोड़ेंगे, तो साहब 1/2 में से 1/2 घट रहे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला चौथा पद निकालेंगे तो 0 में फिर सारवंतर जोड़ो साहब 1/2, तो 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये अगले आपके प्रथम 4 पद आ गए। अतः एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या आ रहा है, -1 है, फिर -1/2 है, फिर 0 आ रहा है, तथा चौथा पद आ गया आपके 1/2 होंगे। ये आपके 4 पद हो गया। ये चौथे का आप दूसरे का चौथा था। अब दूसरे का पांचवा देखते हैं, लास्ट वाला, उसके बाद में तीसरा सवाल चलेगा आपके। पांचवा देखो, ये है आपके पांचवा। देखो पांचवा, दूसरे का पांचवा, 5.1 का दूसरे का पांचवा सवाल क्या है आपके, ए बराबर तो दिया है इसने -1.25 और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या दिया है इसने, डी बराबर दिया है इसने -0.25। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखो प्रथम पद तो यही रहेगा, प्रथम वाला ही प्रथम पद है जो कि A1 मानते हैं अपन, और ये ए के बराबर ही होता है -1.25। इसमें फिर सार्वंतर जोड़ दो साहब तो दूसरा पद आ जाएगा। -1.25 में सार्वंतर जोड़ोगे, यानी कि क्या जोड़ोगे प्यारे मित्रों, -0.25 जोड़ देंगे भाई। ठीक है, ये जोड़ देंगे साहब, जोड़ना ही पड़ेगा, माइनस का है तो। देखो दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे और माइनस के ही रहेंगे, जैसे दोनों प्लस के जुड़ते हैं, प्लस के होते हैं, वैसे माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस के रहेंगे। देखो 0.25, 25 और 25 50 होता है, तो 0.50 हो जाएगा ये। और देखो दशमलव के इधर एक में 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1.50 आ रहा है। ठीक है, देखो ये 25 और 25 जुड़ेंगे 50 हो जाएगा, फिर दशमलव आया, अपन ने दशमलव लगा दिया, ये दशमलव लगा दिया, एक में 0 जुड़ेगा 1 हो जाएगा। फिर तीसरा पद देखो, इसमें अपन 1.50 में पुनः अपन सार्वंतर 0.25 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 50 और 25 75 हो जाएंगे, दशमलव के बाद में 7 5 हो रहा है, और 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, ये माइनस का आ गया। फिर आपके चौथा और लास्ट पद, 4 पद ही पूछे प्रथम, 1.75 में अपन क्या जोड़ेंगे, -0.25, यानी कि सार्वंतर जोड़ देंगे। तो 25 या 75, 25 चौक 100, 100 की 2 0 आ जाएगी, एक हासिल का आ जाएगा, तो 1 और 0 तो 1 हो गया, लेकिन एक हासिल का था 2 हो जाएगा, ये आ गया। तो ये आपके प्रथम 4 पद आ गया आपके एपी के। अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद, 4 पद क्या आ रहा है प्यारे मित्रों, -1.25, -1.50, -1.75 तथा -2.00 होंगे।
ठीक है, ये 4 पद आगे प्यारे मित्रों, ये आपके क्या आगे 4 पद आगे। चलो अगला देखते हैं, दूसरे का सवाल तीसरा आ गया। देखो तीसरे में आपके, ठीक है, 4 सवाल है। तीसरे में भी आपके कितने हैं प्यारे मित्रों, 4 सवाल है। चलो देखो तीसरे के सवाल देखते हैं, तीसरे के चारों सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, सवाल है आपके, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। बहुत ही सिंपल सा है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। देखो इसका भी प्रथम पद सार्वंतर, इसका प्रथम पद सार्वंतर, इसका प्रथम पद सार्वंतर, इसका प्रथम पद सार्वंतर। 5.1 के तीसरे के तीनों के सवाल, चारों सवाल के 5.1 का तीसरे का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है प्यारे मित्रों, 3 1 -1 -3, 3 1 -1 और -3। एक तो प्रथम पद और एक सार्वंतर लिखना है प्यारे मित्रों। तो देखो प्रथम पद लिख देते हैं अपन, ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद को तो ए से लिखते हैं। और ये तो पहले नंबर का पद ही क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो 3 आ जाएगा आपके, इसका मान तो 3 आ गया। फिर देखो सार्वंतर, जादू मंतर और छू मंतर तीनों एक ही है, ठीक है, ये अंतर है और जादू मंतर है। और अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाने से किसी भी अगले वाले पद में से कोई से भी, सब में समान होता है प्यारे मित्रों, सब में निकालो आप समान आएगा, एपी है तो देखो अगले वाले पद में से पहला वाला ही पद घटा देते हैं अपन, प्रथम 2 का ही निकालते हैं ज्यादा। तो 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाऊंगा -2 हो जाएगा। तो ये आपके इसका आंसर आ गया आपके, ठीक है, प्रथम पद जो सार्वंतर पूछा था। इसका दूसरा सवाल देखो प्यारे मित्रों, दूसरा सवाल है इसका, -5 -1 -5 -1 और 3,7। ठीक है, इसका भी देखो प्रथम पद तो ये आ जाएगा प्यारे मित्रों, इसका भी क्या आ जाएगा आपके प्रथम पद। ठीक है प्यारे मित्रों, प्रथम पद तो क्या आ जाएगा ए, और फिर आएगा आपके सारवंतर। प्रथम पद और सारवंतर दोनों ही लिख देते हैं अपन। ठीक है, देखो प्रथम पद तो पहला वाला पद जो कि -5 हो गया, और सारवंतर देखो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि -1 में से किसको घटाऊंगा प्यारे मित्रों में, -5 को घटाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सतर्कता रखना है, ये तो -1 ही रहेगा, ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, यानी कि 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा प्यारे मित्रों। प्रथम पद -5 और सारवंतर 4 होगा, आपके ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरा सवाल। अब देखो तीसरा सवाल में भी यही करना है अपने को। तीसरा सवाल है आपकी 5.1 का तीसरे का तीसरा सवाल क्या है, देखो तीसरे का तीसरा सवाल 1/3 5/3 5/3 1/3 5/3 9/3 और 13/3 आ रहा है। ठीक है, ये आया आपके। तो देखो प्रथम पद तो ये आ जाएगा आपके, देखो हल में प्रथम पद भी पूछा है इसने, प्रथम पद जिसको अपन ए से लिखते हैं, और ये कितना हो जाए 1/3। फिर आ जाएगा आपके सार्वंतर। ठीक है प्यारे मित्रों, सार्वंतर डी आएगा। तो देखो 5/3 में से 1/3 घटा देंगे, 5/3 में से 1/3 घट जाएगा, तो देखो 3 तो लघुत्तम आ गया, और 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ये आपके प्रथम पद आ गया, और ये आ गया सार्वंतर। चलो देखो चौथा सवाल, देखो इसका ही लास्ट वाला, चौथा दे रहा है 0.6, फिर आ रहा है इसके 1.7, फिर आया है आपके 2.8। ठीक है प्यारे मित्रों, 2.8 और आखिरी है 3.9। तो देखो इसमें भी यही पूछा है, प्रथम पद और सारवंतर, सभी सवालों में इसने क्या पूछा है प्यारे मित्रों, प्रथम पद और सारवंतर पूछा है मेरे प्यारे मित्रों, नन्हे बच्चों। देखो तो प्रथम पद और सारवंतर इसमें भी निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं इसमें भी। देखो प्रथम पद देने पहला पद तो 0.6 हो गया आपके, और सारवंतर निकालूंगा तो इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी कि 1.7 में से मैं क्या घटाऊंगा 0.6 घटाऊंगा,
तो देखो यहाँ पर 7 में से 6 घटेगा तो 1 बच जाएगा, 1 में से 0 घटेगा 1, तो 1.1 आ जाएगा। ये तीसरे के तीनों सवाल, चारों सवाल हो गए आपके प्यारे मित्रों। इसके बाद में अपन जो है अगला देखो, आपके चौथे के सवाल आ जाते हैं इसमें। आपके चौथे के सवाल देखो, चौथे में आपके जो है बहुत सारे सवाल है प्यारे मित्रों। ठीक है प्यारे मित्रों, इसमें बहुत सारे सवाल है, तो अपन देखते हैं। देखिए तो देखो अगला वाला आ जाता है आपके, अगला सवाल आ रहा है देखो चौथा वाला। चौथा क्या है आपके, 5.1 का चौथा सवाल है। 5.1 का चौथा, चौथे का भी देखो, चौथे में बहुत सारे है, इसमें 15-16 सवाल है। ठीक है प्यारे मित्रों, 15 सवाल है प्यारे मित्रों इसमें। तो इसने क्या कहा है, यदि एपी है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 और पद लिखना है आपको। ठीक है, एपी है तो। ठीक है, इसका एपी कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 और पद लिखिए। अगले 3 और पद अपने को लिखना है। तो देखो चौथे का पहला सवाल हो जाएगा आपके 2,4,8,16 डेश डेश डेश। अब यह अगर एपी है तो अपने को क्या करना है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और प्रथम 3 पद और इसके 3 और पद लिखना है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखो एपी कैसे पता चलेगी, देखो सारवंतर से पता चलेगी। अगर सारवंतर समान है तो एपी हो जाएगा। तो देखो सारवंतर लिख देते अपन डायरेक्ट ही, सारवंतर जादू मंतर या छू मंतर क्या आता है प्यारे मित्रों, डी। देखो एक तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, 4 में से 2 घटाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, 8 में से 4 घटा दूंगा प्यारे मित्रों, फिर क्या करूंगा मैं, 16 में से 8 घटा दूंगा। देखो प्यारे मित्रों, 8 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, जबकि सॉरी 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, 16 में से 8 घटेगा 8 बचेगा। तो ये बराबर नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, ये बराबर नहीं है सारवंतर, अतः यह एपी नहीं है। क्योंकि यहाँ सारवंतर डी क्या है प्यारे मित्रों, समान नहीं है। समान नहीं आ रहा है आपके सारवंतर, सारवंतर डी समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। क्योंकि सारवंतर डी, क्योंकि सार्व अंतर डी समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, अतः एपी नहीं होगी। ये एपी नहीं होगी प्यारे मित्रों, ये जो होगी एपी नहीं होगी। भाई एपी हो तो अगले अपने को क्या करना है, 3 और पद लिखना है। तो जब ये एपी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रहा आपके। अगला आ जाता है देखो चौथे का दूसरा सवाल है आपके। चौथे का दूसरा सवाल क्या आ जाता है आपके, 5.1 का चौथे का दूसरा आ जाएगा आपके 2, 2 आ रहा है, फिर 5/2 आ रहा है, फिर आ रहा है आपके 3 आ रहा है, फिर आ रहा है 7/2 डेश 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 ये आ रहा है। चलो ये भी एपी है कि नहीं है, देखो सारवंतर से ही ज्ञात होगा कि आपकी एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सारवंतर कॉमन डिफरेंस निकालो सभी पदों का, सारवंतर जादू मंतर और छू मंतर सब तीनों एक ही होना चाहिए प्यारे मित्रों। तो देखो अपन 5/2 में से 2 घटा दो, 5/2 में से 2 घटाएंगे साहब, फिर क्या करेंगे, 3 में से 5/2 घटाएंगे, 3 में से 5/2 घटाएंगे, फिर क्या घटाएंगे प्यारे मित्रों, 7 में से 7/2 में से किसको घटाएंगे, 3 को। तो समान आना चाहिए। तो देखो यहाँ तो बटे में 2 लिख दिया, इधर 2 का गुणा 2 में करूंगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4, 5 में से 4 घटेगा 1, 1/2 आ रहा। यहाँ देखो प्यारे मित्रों, 2 तिया 6, 6 में से 5 घटेगा 1/2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखो 2 तिया 6, 7 में से 6 घटेगा 1/2, समान आ गया प्यारे मित्रों। यहाँ पर सारवंतर डी समान है, अतः यह एपी है। चूंकि क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है प्यारे मित्रों, सारवंतर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो कि समान है। चूंकि सारवंतर
सार्व अंतर डी बराबर 1/2 समान है, अतः एपी है। ठीक है भाई, एपी है तो उसने क्या कहा, अगले 3 और पद लिखिए। तो चलो अगले 3 पद लिख देते हैं प्यारे मित्रों, अगले 3 और पद, अगले 3 और पद लिखेंगे अपन। तो देखो इसमें अपन क्या करते जाओ, सार्वंतर जोड़ते जाओ। तो देखो 7/2 है ना, इसमें 1/2 जोड़ूंगा, तो 7/2 में 1/2 और जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8/2 हो जाएगा। फिर 8/2 में प्यारे मित्रों 1/2 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा आपके 9/2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, इनको अपन क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर डी 1/2 आ रहा है, तो आपके अगला वाला पद ही आ गया। ठीक है, 8/2 हो गया, 8/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो रहा, 9/2। फिर 9/2 में 1/2, 9 और 1 10, 10/2 आ रहा। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो यहाँ आप चाहो तो सरल कर सकते हो, 2 चौक 8 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 2 चौक 8, ये 9/2, और ये आ जाए 2 5 10, ये आ जाए, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपके अगले 3 पद, अगले 3 और पद ही हो जाएंगे। ठीक है, ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अगला आता है, देखो चौथे का आपके जो है, ठीक है, चौथे का आपके जो है तीसरा सवाल देखते हैं अपन। चौथे का तीसरा सवाल है आपके, चौथे का तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए अपन, चौथे का आपके तीसरा सवाल है, क्या है प्यारे मित्रों, यहाँ पर 5.1 का चौथे का तीसरा, -1.2, ठीक है, और -3.2, और -5.2, और -7.2 डैश डैश, ये है आपके। देखो अगर सार्व अंतर डी समान है तो एपी होगी, तो अपन सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर डी बराबर ज्ञात कर लेते सभी का। ठीक है, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। चलो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले इसमें से इसको माइनस करूंगा, -3/2 में से किसको माइनस करूंगा प्यारे मित्रों, -1.2 को। तो देखो यहां पर ये आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, -5.2 में से अपन -3.2 को माइनस करेंगे, या फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि -7.2 में से -5.2 को माइनस करेंगे। तो देखो प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1/2 हो जाए, 1.2 हो जाएगा, ये -3.2 है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखो 2 में से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा। और देखो -3 और +1 है, -3 में से +1 कम करेंगे तो -2.0 आएगा ये। और यहाँ देखो, अब यहाँ देखो -5.2 है, ये माइनस माइनस +3.2 हो गया, तो यहाँ भी देखो 2 में से 2 घटा 0, और यहाँ -5 है जबकि +3 है, तो यहाँ दोनों में घटाएंगे ना तो -2 बड़े बचेंगे, तो -2.0 हो जाएगा। यहाँ भी सेम रहेगा आपके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7.2 में से माइनस माइनस प्लस, 5.2 घटाए 0 में से 0, 2 में से 2 घटाया 0, 10 मिलाया 10 में लगा दिया, -7 और +5, 5 में से -7 घटेंगे -2। तो देखो इनमें सार्व अंतर डी -2.0 क्या है, समान है, तो यह भी क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, एपी हो जाएगी। तो इसमें भी अगले 3 पद और लिखना पड़ेगा, क्योंकि सार्वंतर t बराबर -2 समान है, समान है, अतः एपी है। भाई एपी है तो अगले 3 पद लिख दो भाई, अगले 3 और पद, अगले 3 और पद, अगले 3 और पद अपने को लिखना है। तो साहब इसमें आप क्या करो, सार्वंतर जोड़ते जाओ, -7/2 है, इसमें 2 और जोड़ो, तो देखो 7 और 2 9 हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। ठीक है, -7 में -2 जोड़ेंगे, -9, और ये 2, फिर इसमें क्या करेंगे, -2 और जोड़ेंगे तो -9 और -2 -11.2 हो जाएगा।
फिर इसमें अपन -2 और जोड़ेंगे तो -11 में अपन -2 जोड़ेंगे तो -13.2 हो जाएगा। ये आपके अगले 3 पद भी आ गए। प्यारे मित्रों, ये चौथे तक हो गया आपके। ठीक है प्यारे मित्रों, अगर आपको वीडियो उपयोगी लगता है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे प्यारे मित्रों, ताकि जो है मेरे आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, सूचना मिलती रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखे जय श्री महाकाल।